हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 20 दिसंबर 2024 आज हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये कवर करेंगे। देखिए गाइस, ये लास्ट शिफ्ट है आपकी ग्रेड 1 की, है ना। तो ये आज जो 20 दिसंबर है, फर्स्ट शिफ्ट आपकी ग्रेड 1 की हुई है। अब जो सेकंड शिफ्ट होगी ये आपकी ग्रेड 3 की स्टार्ट हो जाएंगे ये सेकंड शिफ्ट से, है ना। तो जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है, हमें काफ़ी लोग मैसेज भी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये जो हम एनालिसिस करेंगे फर्स्ट शिफ्ट वाला ये ग्रेड 1 का है। बाकी सेकंड शिफ्ट जो होगी अब उससे ग्रेड 3 की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो चुकी हैं, है ना। तो उसमें हम ग्रेड 3 के क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाएंगे। तो आप सभी देखिएगा, इन वीडियोस को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। जो लोग ग्रेड 3 की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको यहाँ पर आइडिया लगेगा और आगे की तैयारी को काफ़ी हद तक आप यहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं। और गाइज, इससे पहले वाली जितनी भी पीडीएफ थी हमने एप्लीकेशन पर डाल दिए, टेलीग्राम पर डाल दिए, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन के लिंक का डिस्क्रिप्शन में डलिए, स्टडी मटेरियल वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको मिल जाएंगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। देखिए, आज के फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन बना है, ब्रिटिश नेतृत्व वाली जो सेना है इसने रंगून पर कब्जा जो किया था, कब किया था? तो पहली बार किया था 1824 में, मई 1824 में, और दूसरी बार किया था मई 1945 में। ये हम पूरी चीज़ें आपको बताएंगे। देखिए, रंगून पर ब्रिटिश अभियान बलों ने जो है मई 1824 में कब्जा कर लिया था, है ना। तो ये सबसे पहले किया था। और ब्रिटिश नेतृत्व वाली सेना ने मई 1945 में रंगून पर फिर से कब्जा किया था। तो पहली बार। अब आपको डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या मिला था या क्वेश्चन किस तरह से दिया था, कि पहली बार दूसरी बार इस तरह से अगर दिया होगा तो हमने दोनों आपको बता दिया है। ब्रिटिश नेतृत्व वाली सेना ने मई 1945 में रंगून जो है इस पर फिर से कब्जा कर लिया। और इससे पहले जापानी साम्राज्य ने दिसंबर 1941 में बर्मा पर हमला किया था और 1942 के अंत तक कॉलोनी के ज़्यादातर हिस्से पर अपने नियंत्रण कर लिया था। 1943 में रंगून में बर्मा राज्य की घोषणा की गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य ने कई देशों पर शासन किया था, जिनमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई शामिल है। भारत में ब्रिटिश शासन करीब जो है 200 सालों तक चला था। तो रंगून पर ब्रिटिश अभियान बलों ने मई 1824 में कब्जा कर लिया था। और ये जो कब्जा है प्रथम आंग्ल जो बर्मी युद्ध था इसके दौरान हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश और बर्मी साम्राज्यों के बीच लड़ाइयाँ हुई थी और इस युद्ध को अंग्रेजी में प्रथम बर्मा युद्ध और बर्मी भाषा में प्रथम अंग्रेजी आक्रमण युद्ध कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये चीज़ें हैं। इस युद्ध में शांति की स्थापना 1826 में यानदाबो की संधि जो थी इसके साथ में हुई थी। तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी मिल जाएगी। अगर अभी तक नहीं लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। इसमें आपको जो है 500 से अधिक टेस्ट मिलेंगे और बाकी सारा ऑल कंटेंट आपको मिल जाएगा, जो कि स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स सभी फॉर्मेट में आपको रहेगा। तो डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये नंबर अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। पेड कोर्स में जाइएगा तो वहाँ पर आपको व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारी एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है और एनटीपीसी वगैरह की तो और भी आपको मिल जाएंगी, जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, पूछा गया विज्ञान में जो है पीसीबी का पूरा नाम क्या है। अब इससे पहले भी एक दिन आपका ऑलरेडी बन चुका है ये पीसीबी का फुल फॉर्म। आज वापस से पूछा गया और आज जो पूछा गया ये पूछा गया विज्ञान में। तो विज्ञान में पीसीबी का जो पूरा नाम है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। इस तरह से ये विज्ञान में है और क्लियरली यहाँ पर उन्होंने बताया कि साइंस से रिलेटेड पीसीबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। नहीं तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर से रिलेटेड इसका फुल फॉर्म है, जो कि इससे पहले पूछा गया था। तो पीसीबी का जो फुल फॉर्म है भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। यह एक विशेष संयोजन है जिसे विज्ञान में कक्षा 11 में चुना जाता है। और पीसीबी में विज्ञान स्नातक बीएससी एक स्नातक शैक्षणिक कार्यक्रम है। ये जो है कार्यक्रम आमतौर पर 4 साल का होता है। पीसीबी में विज्ञान स्नातक करने के बाद कई छात्र जो है कई तरह के करियर विकल्प चुन सकते हैं। तो ये पीसीबी आपको अब आइडिया आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 के अनुसार किस बीमारी का टीका का ऐलान हुआ है। तो mRNA कोविड-19 ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए। क्लियर है। 22 अगस्त 2024 को FDA ने वर्तमान में प्रसारित जो वेरिएंट्स के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए अद्यतन अपडेट डाला है। mRNA कोविड-19 के टीकों को मंजूरी दी और अधिकृत किया है। तो 30 अगस्त 2024 को FDA ने वर्तमान में प्रसारित जो वेरिएंट्स के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए अपडेटेड
नोवावैक्स कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया है। तो आप देख लीजिएगा, दोनों चीज़ें यहाँ पर ये हुई है, mRNA कोविड-19 और यहाँ पर नोवावैक्स कोविड-19 वैक्सीन को यहाँ पर मंजूरी दी गई है, अधिकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न इकाई है? तो घनत्व, डेंसिटी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आधारभूत इकाई, आधारभूत राशि की एसआई इकाई को आधारभूत इकाई कहा जाता है। 7 आधारभूत राशियां और उनकी आधारभूत इकाइयां हैं। तो आधारभूत राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, दूरी, विद्युत धारा, उष्मा गति, तापमान, दीप्त तीव्रता आदि हैं। अनुपूरक इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में व्युत्पन्न इकाइयों को बनाने के लिए आधार इकाइयों के साथ उपयोग की जाने वाली इकाइयों को अनुपूरक इकाइयां कहा जाता है। और व्युत्पन्न इकाई को 2 आधार इकाइयों का संयोजन, जिसका अर्थ है कि आधारभूत इकाइयों का जो भौतिक राशि व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोशन और इलेक्ट्रिसिटी से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे और न्यूमेरिकल का जो वेटेज था ये ज़्यादा देखने को मिला था, है ना। तो इस तरह से था। तो गति से बिजली उत्पन्न की जा सकती है। गतिज ऊर्जा या मोशन एनर्जी, है ना, दुनिया भर में बिजली की आपूर्ति का करीबन 98% हिस्सा रखता है। गति से बिजली बनाने का तरीका जो है, ये किसी भी दिशा में गति के सक्रिय गतिज जनरेटर दोलन करता है और इससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पैदा होता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया कि राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत है डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? तो मेन सोर्स पूछा गया डीपीएसपी का आयरलैंड संविधान से यह बेसिकली लिया गया। भारतीय संविधान में शामिल राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसका जो विचार है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड का जो संविधान है इसने भी सिद्धांतों का एक समान समूह था। आयरलैंड के संविधान में भी सिद्धांतों का एक समान समूह था जिसे सामाजिक नीति के निर्देशक सिद्धांत कहा जाता था। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं, खास करके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, आयरलैंड के संविधान के सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों से प्रेरित थे। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में 15वें जो पुरुष हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन कब हुआ है? तो 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। और अभी हाल ही में एक दिन पहले भी ये पूछा जा चुका है, आपका रिपीट हुआ है। 2023 का पुरुषों का FIH जो हॉकी वर्ल्ड कप है ये 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर जो ओडिशा है यहाँ पर और राउरकेला में आयोजित किया गया था। ये जो टूर्नामेंट है भुवनेश्वर का जो कलिंगा स्टेडियम है इसमें और राउरकेला का बिरसा मुंडा स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है ये, इसमें आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच है ये 29 जनवरी को भुवनेश्वर का जो कलिंगा स्टेडियम है इसमें खेला गया। इस टूर्नामेंट में जर्मनी ने फाइनल में बेल्जियम को हराकर अपना तीसरा खिताब जीता था। नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-1 से जीत हासिल करके कांस्य पदक जीता था और इस टूर्नामेंट की जो मेजबानी भारत ने लगातार दूसरी बार की थी। इससे पहले साल 2018 में भी भुवनेश्वर में ही वर्ल्ड कप का जो आयोजन किया गया था, आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है SDG, है ना, SDG रिपोर्ट के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य किसे घोषित किया गया है? तो बिहार करेक्ट आंसर रहेगा। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के मुताबिक बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है और इस इंडेक्स में उत्तराखंड और केरल जो है 79 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तमिलनाडु 78 अंकों के साथ में दूसरे स्थान पर, गोवा 77 के साथ में तीसरे स्थान पर रहा है। संयुक्त रूप से 2 स्टेट रहे हैं जो कि फर्स्ट पर रहे हैं, एक उत्तराखंड दूसरा केरला। बिहार जो है 57 अंक के साथ जो है ये रहा है। झारखंड को 62, नागालैंड को 63 अंक मिले हैं जी। केंद्र शासित जो प्रदेश है इसमें चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली शीर्ष 5 में यहाँ पर बेसिकली रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ग्रेडिंग सिस्टम जो है कब शुरू किया गया था? 2009-10 के दौरान भारत में ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हुआ था। तो स्कूलों के प्रदर्शन को मापने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है PGI, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस इंडेक्स के जरिए जिलों को 10 ग्रेड में बांटा जाता है। जिलों को सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले जिलों को दक्ष ग्रेड मिलता है। 81% से 90% के बीच अंक लाने वाले जिलों को उत्कृष्ट ग्रेड मिलता है। 71 से 80 को अति उत्तम और 61 से 70 वाले को उत्तम, 51 से 60 प्रचेष्टा फर्स्ट, 41 से 50 प्रचेष्टा 2 और 10% तक अंक लाने वाले जिलों को आकांक्षी 3 ग्रेड मिलता है। तो ये इस तरीके से हैं, आप याद रखिएगा, है ना। संभावित ऊर्जा का सूत्र, ये क्वेश्चन आपका इस तरह से बना है। तो U बराबर mgh, है ना। संभावित ऊर्जा का जो सूत्र है
ये है U बराबर mgh, जिसमें U जो है संभावित ऊर्जा, m द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण स्थिरांक और h जो है जमीन से ऊंचाई। तो संभावित ऊर्जा से जुड़ी कुछ और भी चीजें आपको बता दें। संभावित ऊर्जा किसी सिस्टम की स्थिति का एक फंक्शंस है और संभावित ऊर्जा को किसी विशेष स्थिति के लिए उसके सापेक्ष परिभाषित किया जाता है। संभावित ऊर्जा की इकाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर है ना, m बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है ये बेसिकली होती है। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी। ये एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोनों 79 में आपको मिल जाएगी, दोनों की अलग अलग प्राइस है। 79 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको दी जा रहे हैं, लिमिटेड टाइम है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज नंबर पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा जो कि एप्लीकेशन पर डाला है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। पेड कोर्स में आप जाकर चेक करिएगा, सबसे कम प्राइस में व्यवस्थित रूप से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और ये हमारी MPSI के लिए स्पेशल है, साथ ही NTPC वगैरह की और भी आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गीता का संबंध किससे है? तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, अब क्या कौन है इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस H जो है कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल जो है किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या खास आइटम को खोजने और बदलने के लिए कंट्रोल प्लस H का यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस H कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग खास आइटम को खोजने बदलने के लिए किया जाता है। ये शॉर्टकट फाइंड एड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलता है। कंट्रोल प्लस H का जो इस्तेमाल है इन कामों के लिए भी किया जाता है। टेक्स्ट एडिटर में किसी वर्ण, शब्द या वाक्यांश को खोजने और बदलने के लिए, इंटरनेट ब्राउजर में हिस्ट्री टूल को खोलने के लिए, है ना, कंट्रोल प्लस H का यूज़ होता है। अगला है MS वर्ड में नया पेज शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी जो है दबानी होती है? कि कंट्रोल प्लस एंटर, है ना। ये MS वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट की है जो नया पेज शुरू करता है और ये पेज ब्रेक डालता है। आप इंसर्ट टैब पर पेज ग्रुप में पेज ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का उन्नत जो संस्करण है ये कौन सा है? तो ये अपडेटेड संस्करण है विंडोज़ 11, याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 के अनुसार विंडोज़ 11 जो है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का उन्नत संस्करण है। और देखिए 1 अगस्त 2012 को विंडोज़ 8 का निर्माण के लिए लॉन्च किया गया था। 26 अक्टूबर 2012 को इसे आम जनता के लिए खोला गया था, जारी किया गया था। 22 जुलाई 2009 को विंडोज 7 आया था, इसके निर्माण के लिए लॉन्च किया गया था। और 22 अक्टूबर 2009 को इसे आमतौर पर उपलब्ध कराया गया था। 24 अगस्त 2001 को विंडोज XP, है ना, इसके निर्माण के लिए लॉन्च किया गया था। और 25 अक्टूबर 2001 को इसको बेसिकली जो है खुदरा क्षेत्र में जारी किया गया था। तो इस तरीके से चीज़ें हुई थी। ये आप याद रख सकते हैं पूरी की पूरी, है ना। XP 7 और आपका 8, क्लियर है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं और चीज़ें। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो बायोस हो जाएगा, बायोस। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। तो बायोस इसको कहा जाता है। ये एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के बाद शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और संलग्न उपकरणों जैसे हार्ड डिस्क, वीडियो अडाप्टर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर के बीच डेटा प्रवाह का प्रबंधन करता है, बायोस। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर 8051 एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का होता है? तो ये 60 बिट का होता है, 16, है ना। इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 16 बिट एड्रेस बस होता है। ये एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में कुछ और भी डिटेल है। इसे 1981 में इंटेल ने डिज़ाइन किया था। ये एक लोकप्रिय और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर है। 8 बिट प्रोसेसर होता है, जिसका मतलब है कि यह एक बार में 8 बिट डेटा पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है चुंबक, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंगें किस ओर अभिव्यंसित होती हैं? तो प्रगामी तरंग की दिशा में लंबवत और एक दूसरे के भी लंबवत होती है। क्लियर है, याद रखना है आपको। विद्युत क्षेत्र हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है और दोनों क्षेत्रों को तरंग के प्रसार की दिशा में समकोण पर निर्देशित किया जाता है। तरंग दिशा E/B इसमें प्रसारित होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगें एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अगला क्वेश्चन जो बना है ये MS वर्ड से बना है। तो MS वर्ड अगर पता है आपको कि क्या है, तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कभी कभी विंडोज़ MS वर्ड या वर्ड कहा जाता है इसको, MS वर्ड को।
कभी कभी विंडो या फिर विंडो वर्ड, विन वर्ड और MS वर्ड या वर्ड, इन नाम से इनको जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रकाशित एक शब्द प्रोसेसर है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुइट में शामिल कार्यालय उत्पादकता अनुप्रयोगों में से एक ये है। मूल रूप से चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी द्वारा विकसित, यह पहली बार 1983 में जारी किया गया था, 1983 में। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन बना है, क्लियर है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक प्रस्तुतीकरण सॉफ्टवेयर है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुइट में शामिल है और वर्ड, एक्सेल और अन्य ऑफिस उत्पादकता टूल के साथ एकीकृत रूप से बंडल किया जाता गया है। तो पावर पॉइंट की मदद से उपयोगकर्ता डेटा और सूचना को स्लाइड के रूप में तैयार और व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें डेटा में दृश्य पहलू जोड़ता है और इससे ज़्यादा आकर्षक और प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल से। तो एक्सेल से कोई का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है जिसकी रचना और वितरण माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक OS X के लिए किया है। ये अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक से भी क्वेश्चन बनाए, विद्युत धारा से। तो वैद्युतिक आवेश के गति या प्रवाह में होने पर उसे वैद्युतिक धारा कहते हैं। मात्रात्मक रूप से आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पीयर है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पीयर धारा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, आप क्या समझते, इस तरह से पूछा गया। एक बल के स्थानिक वितरण का वर्णन करते हैं जो विद्युत आवेशों और धाराओं पर कार्य कर सकता है। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक बल के स्थानिक वितरण का वर्णन करते हैं जो विद्युत आवेशों और धाराओं पर कार्य कर सकता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए जा सकते हैं लेकिन पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से भी उत्पन्न हो सकते हैं। वे गैर आयनीकरण विकिरण से संबंधित हैं। और गाइस अगर बात करें मैथ्स और रीजनिंग में, तो सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बनाए, पजल से क्वेश्चन बनाए, प्रोबेबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन मिला है। माध्य, माध्यक और बहुलक से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो ये टॉपिक तो हमें बताइए, और भी टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, बाकी जितना याद था उन्होंने हमें बता दिया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक हमने आपको जितना भी मिल पाया बताने में कोशिश की है, क्लियर है। तो ये आपका आज का फर्स्ट शिफ्ट का था जिसमें आपका ग्रेड जो 1 है, ग्रेड 1 इसका पेपर हुआ था। अब आपको आगे जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा इसमें ग्रेड 3 है ना, ग्रेड 3 के एग्ज़ाम है, सेकेंड शिफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो उनके आपको आगे से वीडियोस मिलने वाले हैं। ये RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये SSC DD के लिए, और ये हमारी MPSI के स्पेशल है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो एक बार जाकर भी चेकआउट आप कर लीजिएगा। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।